नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज उत्तरकांड में शिव पार्वती को पूरी रामचरितमानस की कथा सुनाने के बाद कहते हैं, गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा, मैं सब कही मोरे मति जथा। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नमानी। जलसी कर महे रजगन जाहि, रघुपति चरित न बरन सिराहि। शिव पार्वती से कहते हैं कि राम के अनंत रूप हैं और उनके अनंत गुण हैं। उनके जन्म भी अनंत हैं, उनके कर्म भी अनंत हैं और उनके नाम भी अनंत हैं। क्योंकि हर मनुष्य राम का ही रूप है, तो ये सब अनंत तो होने ही हैं। नाम भी, रूप भी, गुण भी, जन्म भी, कर्म भी। फिर कहते हैं कि जल की बूंदों को या मिट्टी के कणों को एक बार गिना जा सकता है, पर राम के चरित्र को वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि राम के चरित्र इतने हैं हर मनुष्य रूप में। फिर कहते हैं शिव पार्वती से, विमल कथा हरि पददायनी, भगति होय सुनि अनपायनी। शिव पार्वती से कहते हैं कि ये जो राम की कथा है, ये जो रामचरितमानस कथा है, ये भगवान के रूप को देने वाली है, भगवान के रूप का ज्ञान कराने वाली है, भगवान के रूप को दिखाने वाली है, इस विश्व रूप में और मनुष्य रूप में। और कहते हैं कि इस कथा को सुनकर जो भक्ति अनपायनी है, जो अपने प्रयास से नहीं पाई जा सकती, वो इस कथा को सुनकर मिल जाती है। कैसे? पता चल जाता है कि राम कौन है। इस विश्व रूप को भी राम के रूप में जानते हैं और हर मनुष्य को भी राम के रूप में जानते हैं। आगे तुलसी कहते हैं, सुने शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदु बानी। तुम्हारी कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य नमो, जान्यू राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। शिव जी से कथा सुन के और राम कथा का क्या प्रताप है वो सुन के सरसवाणी में पार्वती कहती हैं कि हे शिव, आपकी कृपा से उनका सारा भ्रम जाता रहा। इस संसार के बारे में भ्रम कि मैं कौन हूँ, ये संसार कौन है, ये सब भ्रम जाता रहा, क्योंकि अब पता चल गया कि सब मनुष्य राम के ही रूप हैं, राम के ही अंश हैं और ये विश्व भी राम का ही रूप है। और कहती हैं कि ये जान के सब प्रकार के भ्रम चले जाते हैं। फिर आगे कहती हैं पार्वती शिव से कहती हैं, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। कहते हैं कि जो राम के चरित्रों को सुनकर जिनको संतोष हो जाता है या जिनका मन भर जाता है, उन्होंने तो रामचरितमानस का, राम के चरित्रों में जो विशेष रस है वो जाना ही नहीं। क्योंकि राम अनंत हैं तो उनके चरित्र भी अनंत हैं, तो उनके गुण अनंत हैं, तो उससे कभी किसी को संतुष्टि नहीं मिलती उनके वर्णन से। जितना उनका वर्णन किया जाए उतना ही कम है। और कहती हैं कि जो मुनि हैं, जो लोग मुक्ति प्राप्त किए हुए हैं, वो भी
रामचरित्र को, राम के गुणों को निरंतर सुनते हैं, क्योंकि उसमें जो रस आता है वो किसी और चीज में नहीं आता। फिर कहती हैं पार्वती शिव से, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। कहती हैं कि जो इस भ्रम सागर से, ये भ्रम कि मैं कौन हूँ, विश्व कौन है, दूसरे मनुष्य कौन है, इस भ्रम से जो पार पाना चाहता है, उसके लिए राम की कथा कि राम क्या है, राम कौन है, रामचरितमानस ये एक नाव के समान है जो इस भ्रम सागर से पार करा देती है। फिर कहती हैं पार्वती शिव से, श्रवणवंत अस को जग माही, जाहे न रघुपति चरित सुहाही, ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती। कहती है कि ऐसा कौन सा जीव है इस जग में जिसके कान हैं और फिर भी उसको रघुपति राम के चरित्र सुनने में आनंद नहीं आता, रस नहीं आता। और फिर कहती हैं कि जिनको राम की कथा नहीं सुहाती, जिनको राम की कथा अच्छी नहीं लगती, वो जीव तो उनका ये जन्म व्यर्थ ही गया, वो तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं, जिनको कि राम की कथा नहीं सुहाती। आगे कहती हैं पार्वती, हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा, तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंड गरुड़ प्रति गाई। कहती हैं कि आपने ये जो राम के चरित्रों का वर्णन किया, रामचरितमानस की कथा मेरे से कही, उससे मुझे बहुत अधिक सुख प्राप्त हुआ। और आपने यह जो कहा, शिव से कह रही हैं कि आपको यह कथा काग भुसुंडी से मिली और काग भुसुंडी ने ये कथा गरुड़ को सुनाई, तो ये अजीब सी बात है। इसमें पार्वती को संदेह होता है और कहती हैं शिव से, बिरते ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति ने, बायस तन रघुपति भगते, मोह परम संदेह। कहते हैं कि काग भुसुंडी, जिनको बायस भी कहा, और हम आगे चर्चा करेंगे कि बायस का क्या मतलब है। काग भुसुंडी को बायस कहा और कहा कि वो काग भुसुंडी जिनको कि ज्ञान प्राप्त है, जिनको वैराग्य प्राप्त है, जिनको इस जग में रति नहीं है, इस जग के विषयों में रति नहीं है, और जिनको राम के रूप का ज्ञान है, राम के रूप में प्रेम है, उन्होंने कौए का शरीर पाया। ये बहुत ही संदेहपूर्वक बात है। और इसी के बारे में फिर आगे पूछती हैं पार्वती शिव से, कहती हैं, सो हरे भगति काग किमि पाई, बेस्वनाथ मुहि कहु बुझाई। कहती हैं शिव से कि काग भुसुंडी, कौए को राम की ये भक्ति कैसे प्राप्त हुई, यह मुझे सुनाइए। पार्वती कहती हैं। आगे फिर पार्वती कहती हैं शिव से, राम परायण ज्ञान रत गुनागार मत धी, नाथ कहु के कारण पायो काक्सरी। कहती हैं कि राम को जानने वाले, राम के रूप में दर्शन करने वाले, राम के गुणों की कथा को सुनने वाले काग भुसुंडी जी ने कौए का शरीर पाया। ये किस कारण है, इसका कारण बताइए, पार्वती शिव से पूछती हैं। आगे पूछते हैं पार्वती शिव से, यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपा काग कह पावा, तुम के ही भांति सुना मद नारी,
कहु मोहे अति कौतुक भार। पार्वती शिव से पूछती हैं कि ये भगवान राम का पवित्र चरित्र, ये काकभुशुंडी ने कहाँ से पाया, कैसे पाया, और फिर शिव आपने काकभुशुंडी से ये कैसे सुना। इसके बारे में बहुत संदेह है पार्वती को, और उनसे इसका कारण पूछती हैं। आगे पूछती हैं, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, तेहि केहि हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहार। कहती हैं कि गरुड़ तो भगवान विष्णु के वाहन हैं, वो खुद महाज्ञानी हैं और भगवान के सेवक हैं और उनके साथ रहते हैं। तो उन्होंने किस कारण से, गरुड़ ने किस कारण से काकभुशुंडी से जाकर कथा सुनी, यह शिव से पूछ रही हैं प्रश्न पार्वती। आगे कहती हैं, कहऊ कवन विधि भासंबारा, दोहरे भगत काग उर्गारा। कहती हैं कि काकभुशुंडी कौए और गरुड़ में कैसे संवाद हुआ, ये भी शिव उन्हें बताएं। तो पार्वती के राम कथा के उद्गम यानी स्रोत के बारे में बहुत से प्रश्न हैं शिव से, कि कैसे राम कथा काकभुशुंडी ने पाई, काकभुशुंडी से कैसे शिव जी ने सुनी, गरुड़ क्यों सुनने के लिए राम कथा गए काकभुशुंडी के पास। इन सब प्रश्नों का शिव उत्तर देंगे अगले अंक में। धन्यवाद।